किसानों से संबंधित बड़ी खबर आ रही है। किसानों को बड़ी राहत मिली है। मनरेगा के तहत अब किसानों के खेतों में टांके फिर बन सकेंगे। दरअसल एक हफ्ते पहले सरकार ने रोक लगा दी थी। केंद्र से बातचीत के बाद सरकार ने फैसला बदला। भजनलाल शर्मा ने कल केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात भी की। शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद अब ये रोक हटा दी गई। जल्द ही इसको लेकर फंड भी जारी कर दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास, सिंचाई, कृषि उत्पादकता और किसानों को राहत देने वाले कई विषयों पर चर्चा भी हुई है। ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में राजस्थान की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन की उप योजनाओं में तारबंदी कार्यक्रम शामिल होंगे। दलहन उप योजना के तहत कांटेदार तारबंदी पर अनुदान स्वीकृति भी दी जाएगी। तो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी ये सामने आई। भजनलाल सरकार ने जब मुलाकात की केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से। विश्वास शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर। विश्वास, कल की ये मुलाकात काफ़ी अहम रही, इसका मतलब कृषि मंत्री के साथ, क्योंकि ये बड़ा फैसला उसी मुलाकात के बाद सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए हमने जिस तरीके से अंदेशा भी बताया था और जिस तरह से हमने अपने सूत्रों के हवाले से एक खबर जानकारी दी थी कि कल जो नई दिल्ली का दौरा रहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, उसमें एनर्जी को लेकर और कृषि क्षेत्र को लेकर के भी महत्वपूर्ण बात हो सकती है, जिसके साथ ही अंत उपचुनाव को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी कि उसको लेकर के महत्वपूर्ण मुलाकात उनकी वहाँ पर नई दिल्ली में बड़े अधिकारियों के साथ में और बड़े मंत्रियों और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी रही। जिसके बाद से ही ये जो टांके बनने के जो मनरेगा में काम को बंद कर दिया गया था लगभग एक सप्ताह पहले, उसको दोबारा मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं, उनसे बात की कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, जिसके बाद में ये महत्वाकांक्षी योजना, महत्वाकांक्षी ये पूरा प्रोजेक्ट रहता है, क्योंकि किस तरीके से राजस्थान में पारंपरिक स्रोत है सिंचाई के लिए और जो पेयजल है उसके लिए टांके जो होते हैं, जो टांके खेतों में बनाए जाते हैं, वो पारंपरिक स्रोतों में से एक जो है वो माना जाता है। खास करके वे इलाके राजस्थान के जहां पर पेयजल की बहुत समस्या है, जहां पर पानी की बहुत समस्या और भूजल स्तर जहां पर बहुत कम है और जो पानी वहां पर उपलब्ध है वो उपयुक्त नहीं है सिंचाई के लिए और घर के कामकाजों के लिए, वहां पर वर्षा के जल को संचय करने के लिए जो टांके बनाए जाते हैं वह बहुत आवश्यक एक पूरा काम है, एक पूरा बहुत उनका महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण वे संसाधन के रूप में माने जाते हैं। तो उसके बाद में मनरेगा के तहत अब ये काम जो है वो हो पाएंगे, टांके बनवा पा सकते हैं। इसके साथ ही कल महत्वपूर्ण मुलाकात रही, जिसके बाद में किस तरीके से जो विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, खासकर कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई और किसानों के फायदे से जुड़ी हुई, उनको लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की, मुलाकात की और उसके बाद में ये बात सुनिश्चित करी कि किस तरीके से राजस्थान के किसानों को अधिक से अधिक केंद्र की योजनाओं का फायदा मिल पाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री धन धान्य जो विकास योजना है उसके तहत भी राजस्थान के 8 ऐसे जिले जिनमें उत्पादकता कम है, जहां पर जो कृषि भूमि है वो उतनी अपेक्षाकृत उपजाऊ नहीं है और जहां पर उत्पादकता कम है, वहां पर भी किस तरीके से उस योजना का फायदा किसानों को मिल पाएगा, इसके लिए बात हुई। साथ ही जो अन्य योजनाएं हैं, भले ही वे ड्रॉप फॉर क्रॉप योजना हो चाहे और अन्य योजना हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की योजना हो, उसको लेकर के लगातार मुलाकात कृषि मंत्री से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की रही। जिसके बाद से महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद से राजस्थान के लिए सौगात के रूप में जो कल घोषणाएं हैं वो शामिल होकर आई है, जिसमें से एक बड़ी घोषणा ये रही कि टांकों का निर्माण वहां पर अब राजस्थान के क्षेत्रों में हो पाएगा, वो भी मनरेगा के काम के तहत ये कार्य जो है वो संपन्न हो पाएगा। और बिल्कुल देखिए किस तरीके से राजस्थान का जो क्षेत्र है वो जाना जाता है कम पानी के लिए और साथ ही सूखाग्रस्त इलाके कई हैं। पश्चिमी राजस्थान में खास करके पानी की और सिंचाई की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, खासकर जब गर्मियों का मौसम आता है उसके बाद में। तो बरसात का जो जल है वो संचय किया जा सकता है, वहाँ पर बरसात के जल को इकट्ठा किया जा सकता है, जिसके बाद में उसका उपयोग साल भर सिंचाई के लिए हो सकता है। जो खरीफ की फसल का सीजन आता है उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। अभी जिस तरीके से देखिए राजस्थान में इस साल अच्छी बरसात हुई है, कई इलाकों में औसत से अधिक बरसात जो है दर्ज की गई है। उसके बाद में जो उपजाऊ जो पैदावार है वो बढ़ने की उम्मीद भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेमौसम बरसात हो रही है वो किसानों के लिए नुकसानदायी भी साबित हो रही है। अभी पिछले 2 से 3 दिन से भी लगातार जो मौसम है वो इस तरीके से बरसात का बना हुआ है। तो ऐसे में अगर सिंचाई के लिए जो स्रोत होगा में पानी होगा उनके पास में, किसानों के पास में, तो पैदावार बेहतर हो पाएगी, जो फसल है उसमें प्रॉपर पानी डाल पाएंगे और साथ ही जो इस तरह की जो व्यापारिक फसलें हैं वो भी जो किसान है वो पैदा कर पाएंगे पारंपरिक फसलों के साथ में, ताकि उन्हें अधिक मुनाफा मिल सके और उनकी जो मेहनत है विश्वास, ये जो टांके होते हैं इसमें हम कई बार ये भी सुनते हैं कि लोग गिर भी जाते हैं, कुछ घटनाएं भी हुई हैं, कई बार आत्महत्या के प्रकरण भी सामने आए हैं और कई बार कुछ हादसे भी हुए हैं। इनसे बचाव के लिए भी क्या कोई तरीका
क्या कोई सुझाव सरकार की तरफ से लोगों को दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जैसे समझिए कि टाँके जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पहले अप्रोचेबल चीज़ रहती है। अगर किसी तरह की कोई परेशानी किसी व्यक्ति को होती है तो उसमें जो जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा कि आत्महत्या के लिए कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं। साथ ही कई बार गलती से बच्चे गिर जाते हैं उनमें, खुले हुए टाँके होते हैं उनमें बच्चे गिर जाते हैं, जिस वजह से कई बच्चों की मौत हो जाती है। उसको लेकर के सरकार बिल्कुल गाइडलाइन बनाएगी। अभी जिस तरीके से इसको लेकर के ये जो नई घोषणा हुई है, इसके बाद में पूरा ड्राफ्ट जो है वो बनाया जाएगा। उसके साथ में ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किस तरीके से टाँकों को कवर किया जाए। उनमें जो सुरक्षा के पूरे जो मानक हैं, पैमाने हैं, वो तैयार किए जाएँ ताकि इस तरह की जो अप्रिय घटनाएँ हैं, वो ना घटित हों। क्योंकि किस तरीके से जो टाँके रहते हैं, वो खेतों में रहते हैं या घर के समीप रहते हैं, ऐसे में बच्चों का वहाँ पर खेलते हुए जाना, गिर जाना, और अगर कोई अप्रिय घटना होती है या किसी तरह की मानसिक तनाव होता है, तो ऐसे में वहाँ पर इस तरह की जो घटनाएँ हैं, अनहोनी की जो घटनाएँ हैं, आत्महत्या जैसी घटनाएँ हैं, उनका होना ठीक है। थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि वो सबसे अप्रोचेबल जगह पे रहता है उनके लिए। तो उसको लेकर के ठीक। बिल्कुल ड्राफ्ट में ऐसे नियम बनाए जाएंगे और बनाने भी चाहिए। हमारी भी यही अपील है सरकार से भी और लोगों ठीक से है। भी कि इस ठीक है तरह की जो विश्वास, सुरक्षा है वो और साथ साथ लोगों को इसमें खुद भी बेहद ही सतर्क रहना पड़ेगा। शुक्रिया विश्वास आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, फिलहाल बड़ी खबर में अभी तक का विश्वास रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान सरकार ने स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है।